चलो फ्रेंड्स, एडवर्ब क्लोजअप रिजल्ट का पहला पार्ट हमने पढ़ लिया। अभी दूसरा पार्ट, सो दैट। उसकी वाक्य रचना यहाँ लिखी हुई है, सब्जेक्ट, वर्ब, सो, एडजेक्टिव, दैट। बाद में दूसरा भी वाक्य होगा, क्लोज होगा, इसलिए उसका भी उसी तरह से वाक्य रचना लिखी है। सब्जेक्ट, कैन, कांट, कूड और कुडंट, इस चार में से कोई भी आ सकता है, इसलिए वो लिखा है। बाद में V1 वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, इस तरह से उसकी वाक्य रचना है। नीचे एग्जाम्पल है, देखिए हम दूसरा एग्जाम्पल है वो समझते हैं, क्योंकि पहला अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है। दिस प्लेस ये सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, सो अनहेल्दी एडजेक्टिव है, दैट वन ये फिर से एक सब्जेक्ट है, कैन और कैन नॉट, बराबर। और बाद में लीव V1 है, हियर ये अदर वर्ड्स है, बराबर। इसका मतलब ये हुआ, यह प्लेस इतना अनहेल्दी है, इतना गंदा है कि हम यहाँ रह नहीं सकते हैं, ये इसका अर्थ हुआ। अभी मैंने यहाँ कैन, कांट, कूड और कुडंट ये चारों शब्द इसमें यूज़ इसलिए किए हैं क्योंकि अगर वाक्य पास्ट टेंस में हुआ तो हमको कूड और कुडंट यूज़ करना है, और अगर प्रेजेंट टेंस में है तो हमको कैन और कांट यूज़ करना है। जिस तरह से यहाँ इज़ दूसरे सेंटेंस में इज़ वर्ब है, तो यह प्रेजेंट टेंस है, इसलिए हमने कांट यूज़ किया है। और कैन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, यह प्लेस इतना अनहेल्दी है कि वहाँ नहीं रह सकते हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ होता यह प्लेस इतना हेल्दी है, तो हम यहाँ लिखते वन कैन लिव देयर, वहाँ वो रह सकता, कोई रह सकता है। मतलब कि कैन और कांट दोनों यूज़ होते हैं प्रेजेंट टेंस में, और कूड और कुडंट दोनों यूज़ होंगे पास्ट टेंस में। जैसे तीसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द वाटर वॉज सो डीप, पानी इतना गहराई में था, दैट द क्रो कुड नॉट ड्रिंक इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, वो पानी की एक बूंद भी पी नहीं सका। तो उसमें हमने क्या यूज़ किया, कुड, बिकॉज वॉज इज द वर्ब, बराबर। ये हमें याद रखना है। चौथा वाक्य है, द फायर वॉज सो सडन, आग इतनी अचानक हुई, दैट द फायर ब्रिगेड कुडंट कंट्रोल इट, फायर ब्रिगेड वाले लोग उसको कंट्रोल कर नहीं पाए। हमको क्या सोचना है, वॉज है तो कुड यूज़ किया गया है, बराबर। पांचवा सेंटेंस है, द डॉग वॉज सो फ्यूरियस, फ्यूरियस मतलब डेंजरस, कुत्ता इतना डेंजरस था, दैट वी कुड नॉट कंट्रोल इट, कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, बराबर। अभी देखिए, अगर कुत्ता इतना फेथफुल होता तो हम उसको कंट्रोल कर पाते। द डॉग वाज सो फेथफुल दैट वी कुड कंट्रोल इट। सो कुडंट के बदले कुड भी यूज़ कर सकते थे, ये मैं समझाना चाहता हूँ, बराबर। चलिए, ये हुआ उनकी वाक्य रचना और एग्जाम्पल्स। नाउ वी विल गो फॉर द एक्सरसाइज। फर्स्ट सेंटेंस देखिए किस तरह से ये सो दैट पूछा जाता है। ही इज सो पहले इस तरह से पूछा जाता है, बराबर। अभी ही इज सो तो हम वाक्य रचना में देखेंगे तो सो के बाद हमको एडजेक्टिव लिखना है। तो ब्रैकेट में वीक, स्टॉप, हिज थॉट्स, तीन शब्द दिए हुए हैं, तो इसमें वीक या एडजेक्टिव है। सो हम लिखेंगे ही इज सो वीक दैट, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद हमको दैट लिखना है, तो हम लिखेंगे दैट ही इज सो वीक दैट स्टॉप हिज थॉट्स। लेकिन हमको सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, अगर वह इतना वीक है तो वह खुद ही अपने विचारों को स्टॉप नहीं कर पाएगा। तो मतलब कि यहाँ ही सब्जेक्ट है पहले सेंटेंस में, तो दूसरे में भी हम ही रखेंगे, बराबर। तो सब्जेक्ट होगा ही, बाद में विचारों को स्टॉप नहीं कर पाएगा तो कांट यूज़ करेंगे, ही कांट, बाद में स्टॉप हिज थॉट्स, ही कांट स्टॉप हिज थॉट्स, बराबर। तो पूरा वाक्य क्या बन जाएगा, ही इज सो वीक दैट ही कांट स्टॉप हिज थॉट्स। ये इतना वो इतना वीक है कि वो अपने विचारों को स्टॉप कर सकता नहीं है। दूसरा सेंटेंस, वर यू सो, तो उसमें सो के बाद हमको एडजेक्टिव लिखना है, और डल ये एडजेक्टिव है तो हम लिखेंगे वर यू सो डल, एडजेक्टिव के बाद दैट, वर यू सो डल दैट, आप इतने डल है कि आप आंसर नहीं दे सकते हैं प्रश्न का, ये उनका गुजराती है। तो हम ये लिखेंगे वर यू सो डल दैट
यू कांट आंसर द क्वेश्चन. ओके, सब्जेक्ट यू, कांट, V1 आंसर, अदर वर्ड्स क्वेश्चन. यू कांट आंसर द क्वेश्चन. तीसरा सेंटेंस, अभी देखिए इसमें किस तरह से पूछा, आई वॉज सो कन्फ्यूज दैट. तो दैट तक वाक्य दिया हुआ है, तो हमको उसके बाद का दूसरा वाक्य कंप्लीट करना है. इसमें क्या लिखा है, आई वॉज सो कन्फ्यूज, मतलब कि मैं इतना कन्फ्यूज था कि मैं जवाब नहीं दे सका. आंसर शब्द से यही वाक्य बनेगा, तो हम लिखेंगे आई वॉज सो कन्फ्यूज दैट आई कुडंट आंसर. ओके, बिकॉज यहाँ वॉज पास्ट टेंस है, सो वी विल यूज कुडंट. बाद में चौथा सेंटेंस, फोर्थ सेंटेंस, द टाइगर वॉज सो हंग्री, मतलब वो इतना भूखा था कि वो वेट एनी मोर, कि वो अब राह नहीं देख सकता था. तो वाक्य क्या बनेगा, द टाइगर वॉज सो हंग्री दैट इट कुडंट वेट एनी मोर, वो राह नहीं दे सकता था. बाद में नेक्स्ट सेंटेंस है, द मैन लुक्ड सो के बाद एडजेक्टिव लिखना है, तो एडजेक्टिव हॉरिबल है. द मैन लुक्ड सो हॉरिबल दैट, बाद में लिखना है चिल्ड्रन और सी, ये दो शब्द की मदद से पूरा वाक्य बनाना है. तो हम वाक्य बनाएंगे, द मैन लुक्ड सो हॉरिबल दैट द चिल्ड्रन कुडंट सी. और इसमें इस तरह से भी लिख सकते हैं, द चिल्ड्रन वुडंट सी, ये भी बन सकता है. बराबर, वो इतना हॉरिबल था कि बच्चे उसे देख नहीं पाए. छठा सेंटेंस है, यू आर सो लेजी, तुम इतने लेजी हो कि तुम, ब्रैकेट में दिए हुए फिनिश और वर्क, तो तुम लेजी हो तो तुम वर्क फिनिश नहीं कर सकते. तो यू आर सो लेजी दैट यू कांट फिनिश द वर्क, वर्क फिनिश नहीं कर सकते. सेवंथ सेंटेंस है, सातवां वाक्य, बीमल वॉक्ड सो स्लो दैट, बीमल इतना स्लो चलता था कि कैच ट्रेन, अगर स्लो चलता है तो ट्रेन कैच नहीं कर सकता है डेफिनेटली. सो वी विल राइट हियर, बीमल वॉक्ड सो स्लो दैट ही कुडंट कैच द ट्रेन. हम यहाँ कुडंट यूज करेंगे बिकॉज वॉक्ड इज द पास्ट टेंस. ओके, सो मैं समझता हूँ आप ये सो दैट का यूज और कंप्लीट द सेंटेंस में इसका जवाब किस तरह से लिखना वो समझ गए हैं. नाउ सच दैट, सच दैट और सो दैट सरीखे ही ये, एक ही शब्द का अंतर है उसमें. देखिए, कंस्ट्रक्शन, सब्जेक्ट है, वर्ब है, सच आर्टिकल है, सच और सच एन, बाद में एडजेक्टिव है, बाद में कॉमन नाउन है, प्लस दैट, प्लस दूसरा सेंटेंस सब्जेक्ट कैन, कांट, कुड, कुडंट, प्लस V1 एंड अदर वर्ड्स. बराबर, तो इस तरह से इसकी वाक्य रचना है. सच दैट की भी यही वाक्य रचना है, सिर्फ इसमें से क्या निकालना है, एक सच और उसकी जगह पे सो लिखना है और कॉमन नाउन यह निकाल देना है. तो यह सो दैट की वाक्य रचना भी हो गई. बराबर, अभी देखिए इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप समझ पाएंगे इससे. ही इज सच अ क्लेवर बॉय, बॉय यह कॉमन नाउन है. बराबर, ही इज द सब्जेक्ट, इज वर्ब है, सच और क्लेवर एडजेक्टिव, बॉय कॉमन नाउन, दैट दूसरा सेंटेंस, ही सब्जेक्ट है, कैन पास क्रियापद है V1 एंड द एग्जाम अदर वर्ड्स. ही इज सच अ क्लेवर बॉय, वो ऐसा लड़का, ऐसा होशियार लड़का है कि वह एग्जाम पास कर सकता है, दैट ही कैन पास द एग्जाम. ही इज सच अ क्लेवर बॉय दैट ही कैन पास द एग्जाम. उसी तरह से दूसरा सेंटेंस देखिए, द ओल्ड मैन इज सच अ ऑनेस्ट पर्सन, सच एन, वो इन नहीं है, एन है. बराबर, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है. द ओल्ड मैन इज सच एन ऑनेस्ट पर्सन. ओल्ड मैन वो ऐसा प्रामाणिक व्यक्ति है कि दैट, बाद में वी कैन नॉट चीट एनी मोर, ही कैन नॉट चीट एनी मोर, यहाँ ये लिखना चाहिए, ये वी भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, वहाँ भी ही लिखना पड़ेगा. ही कैन नॉट चीट एनी मोर, कि वो किसी को चीट नहीं सकता है. बराबर, उसी तरह तीसरा सेंटेंस है, दिस वॉज सच अ हेवी बॉक्स, ये ऐसा हेवी बॉक्स है दैट वी कुड नॉट लिफ्ट इट अप, कि हम उसको लिफ्ट नहीं कर सकते हैं. बराबर, हम उसको कैरी कर सकते नहीं है.
अब ये आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। अगर लास्ट सेंटेंस में आपको बताऊंगा, दिस बॉक्स वॉज सो हैवी, वो इतना वजनदार है कि हम उसको लिफ्ट नहीं कर सकते, ऐसा सेंटेंस सो दैट से बनेगा। और दिस वॉज सच अ हैवी बॉक्स, ये इतना हैवी बॉक्स है कि हम उसको उठा नहीं सकते हैं, ये सच दैट से बनेगा। बराबर, मतलब सो और दैट के बीच में एडजेक्टिव आता है और सच और दैट के बीच में एडजेक्टिव प्लस कॉमन नाउन आता है, इतना दोनों में डिफरेंस है। चलो, सो दैट आया तो सच दैट हम डेफिनेटली लिख सकते हैं। एक्सरसाइज देखेंगे। द हाउस इज सच अ स्मॉल प्लेस, ये हाउस इतनी स्मॉल जगह है कि दैट, अगर स्मॉल जगह है तो हम नहीं रह सकते, ऐसा ही हमको बोलना चाहिए। तो हम यहाँ ऐसा लिखेंगे, वी कांट लिव इन इट, हम उसमें रह नहीं सकते हैं। अगर ऐसा लिखा होता, द हाउस इज सच अ बिग प्लेस, ये हमारा घर ये इतना बड़ी जगह है, तो हम यहाँ इस तरह से लिखते हैं, दैट वी कैन लिव इन इट, हम उसमें रह सकते हैं। तो मतलब को इट शब्द हाउस के बदला, हाउस की जगह पे इट शब्द हमको यहाँ लिखना है। दूसरा सेंटेंस, द गोल्ड इज सच अ प्रीशियस मेटल, इस तरह से हो जाएगा। देखो सच तक तो दिया हुआ है, तो अभी अ या एन यूज करना है। प्रीशियस एडजेक्टिव है, मेटल कॉमन नाउन है। वाक्य बन जाएगा, द गोल्ड इज सच अ प्रीशियस मेटल, इतनी कीमती मेटल है कि दैट बाय, तो खरीदना है, इस तरह से वाक्य बनाना है। तो इस वाक्य के अर्थ से ही हमको मालूम हो जाएगा कि गोल्ड इतनी प्रीशियस है कि हम खरीद नहीं सकते हैं, ऐसा ही हमको लिखना है। तो हम लिखेंगे वी कैन नॉट बाई इट। ओके, द गोल्ड इज सच अ प्रीशियस मेटल दैट वी कैन नॉट बाई इट। तीसरा सेंटेंस, ही वॉज सच अ बिजी एडजेक्टिव दिया हुआ है, तो पर्सन शब्द कॉमन नाउन यूज करना है। ही वॉज सच अ बिजी पर्सन, वो इतना बिजी है कि हम उसको मिल नहीं सकते हैं, या वो हमको मिल नहीं सकता है। दोनों तरह से वाक्य हम बना सकते हैं। बराबर, ही वॉज सच अ बिजी पर्सन दैट ही कैन नॉट मीट अस, वो इतना बिजी है कि वो हमको मिल नहीं सकता है। तो ही वॉज सच अ बिजी पर्सन दैट ही कैन नॉट, नहीं, ही कुड नॉट मीट अस, ऐसा लिखना चाहिए। मैं आगे का जो सेंटेंस मैंने बोला उसमें मेरी भूल थी, कैन नॉट नहीं कुड नॉट, बिकॉज वॉज इज द पास्ट टेंस हियर, सो हमको कुड यूज करना है। ओके, ही वॉज सच अ बिजी पर्सन, आई रिपीट इट, ही वॉज सच अ बिजी पर्सन दैट ही कुड नॉट मीट अस। बात नेक्स्ट सेंटेंस, इट वॉज सच अ लॉन्ग पोएम, ये इतनी लंबी पोएम है दैट वी कुड नॉट रिमेंबर इट। अभी इसमें वी लेना, वी सब्जेक्ट की जगह पे हमने लिया है, तो कोई भी सब्जेक्ट यहाँ ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट में भी कोई शब्द नहीं दिया हुआ है। तो हम ये भी कह सकते हैं, इट वॉज सच अ लॉन्ग पोएम दैट आई कांट रिमेंबर, सॉरी, आई कुडंट रिमेंबर, वी कुडंट रिमेंबर, यू कुडंट रिमेंबर, स्टूडेंट कुडंट रिमेंबर, कोई भी सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। बाद में ही वॉज सच अ यंग पर्सन दैट, अभी दैट तक दिया हुआ है, तो हमको लिखना है वो इतना यंग है कि वो कुछ भी कर सकता है। बराबर, तो कुछ भी कर सकता है, इसका हम क्या लिखेंगे, दैट ही कुड डू एनीथिंग। डू और एनीथिंग शब्द से हमने वाक्य बनाया, वो कुछ भी कर सकता है, ही कुड डू एनीथिंग। लास्ट सेंटेंस, इट वॉज सच अ फ्यूरियस डॉग, ये ऐसा फ्यूरियस डॉग है, इतना डेंजरस डॉग है कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वी कुड नॉट कंट्रोल इट, कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। मतलब कि अभी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से वाक्य पूछे जाते हैं सो दैट और सच दैट में। बराबर, और किस तरह से हमको लिखना है। मतलब कि अगर उनकी वाक्य रचना हमें ध्यान में आ गई, और वाक्य रचना अगर नहीं ध्यान में आई, तो उसकी जगह पे एकाध जो एग्जाम्पल है वो अगर हमने रट लिया, तो उसकी तरह हम और भी सभी सेंटेंस बना सकते हैं। बराबर, ये हमको ध्यान में रखना है। बाद में लास्ट में ये लिखा है, सो एंड देयरफॉर आर आल्सो द कंजक्शन ऑफ द एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, बट वी विल नॉट मेंशन देम हियर। सो एंड देयरफॉर वो भी इसके कंजक्शन ही है, लेकिन यहाँ उनको मेंशन नहीं करते क्योंकि वो इजी है और हम उनका उपयोग जानते हैं, इसलिए। ओके, थैंक यू।